और मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 498 लॉ और उसका मिसयूज़, और किस तरह से उसका मिसयूज़ सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, भारत के बाहर भी हो रहा है। और एक बहुत ही मेजर कारण जिसके कारणवश मैंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा। तब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से 498 लॉ का मिसयूज़ हो रहा है। अभी हम बात करेंगे मिस्टर सनी के बारे में, सनीज केस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सनी बिलीव्स इस मैरिज वॉज अ स्कैम। सब सनी पहले से ही जानते थे कि उसका मैरिज एक स्कैम है और उसकी वाइफ सिर्फ उससे पैसे के लिए शादी कर रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में आके रह सके। ओके, सो और उसने ये भी बात की थी कि अगर हम सेपरेट हुए या अलग अलग रहेंगे तो वो सब की बात सुनना भी नहीं चाहती थी, ठीक है। और उसकी वाइफ ने धीरे धीरे सब रिसर्च कर लिया, ये भी पता कर लिया था कि यहाँ पे डिवोर्स वाज अ लीगल राइट हियर, राइट। सो एक लीगल राइट है डिवोर्स ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे बहुत आसान है डिवोर्स लेना, और यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए जो डिवोर्स है एक अनदर लेवल पे ही है, ठीक है। तो उसकी वाइफ ने कंस्पायर किया अपने फादर और अंकल के साथ, जो इंडियन पुलिस फोर्स में काम करते थे। आप ये सोचिए, लड़की नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ मिले हुए, ठीक है। और जो चार्ज था वो था कि ये डावरी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डाला, और उसमें उनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। और ये पूरी फॉल्स और मेड अप स्टोरी थी। और उसके पेरेंट्स, सनी के पेरेंट्स कभी उस लड़की के साथ नहीं रहे, और वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में रही, और ये भाई साहब कभी इंडिया में रहे ही नहीं। और ये जो लॉ है ये उसके पेरेंट्स तक भी एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स को एयरपोर्ट पे, जब वो ऑस्ट्रेलिया आने जाते तो एयरपोर्ट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इतना ईजी, सिर्फ एक फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा, एक लड़की के फॉल्स स्टेटमेंट के बल पे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और पुलिस ने इसको गॉस्पेल की तरह लिया और सीधा कंप्लेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक है। तो और इंडिया में ये बहुत समय तक नॉन बेलेबल था। अब आई थिंक बेल होती है इस पर, लेकिन अभी भी आप अक्यूज है तो इतना आसानी नहीं होती बेल के लिए, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, और पुलिस उस सिचुएशन का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करती है और पैसे हड़ने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। और बेचारे सनी के पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था मैरिज में, और उल्टा इन्होंने खुद पैसे अपने पॉकेट से लगाए थे। और दूसरे केस में गुरप्रीत, इनका नाम बदल गया है, उनकी वाइफ ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ने की बात की, और उसकी एक्स वाइफ ने उस पर मल्टीपल केसेस फाइल कर दिए इंडिया जाके। और अब वो क्या है, वो उसने फिर से शादी कर लिया, वो कनाडा में रह रही है। और जो भाई साहब गुरप्रीत हैं वो अभी भी सीरियस चार्जेस पे हैं, क्योंकि और ये एक तरीका का लिटरली 489 एक तरीके का लीगल वे बन गया है आदमी लोगों को टेरराइज करने का। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये नाइटमेयर में बदल सकता है, किस तरह से इंडिया में शादी करना। इनफैक्ट आप ये भी सोचते हैं कि मैं इंडिया में शादी किया और मैं अपनी वाइफ को बाहर ले आता हूँ, आप नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपकी वाइफ जाके इंडिया में कभी भी जाके केस फाइल कर सकती है। और जिस दिन आप इंडिया में कदम रखेंगे या इवन आप एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो आपको धर लिया जाएगा। आप सोच रहे हैं कि, आप समझ रहे हैं ना इसकी ग्रेविटी, कितनी सीरियस बात है ये, कितनी सीरियस बात है ये। और मेरे पेरेंट्स को लगता है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इस बार मैं अपनी कज़न सिस्टर की शादी में गया था, वहाँ पे कई लोग मेरे से पूछे थे। पहले तो मैंने जहाँ पर टालता रहा, फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाला। मैंने बोला आपको 498 लॉ के बारे में पता है? नहीं, मैंने उन्हें ये सब लिंक्स खोल के दिखाए, तभी उन्होंने बोला नहीं लड़के, सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं। नहीं वॉल्ट, अभी वो बिलीव करते हैं सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं। जहाँ उनको मौका मिले लड़कियाँ आपको कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकती है, और आप क्यों रिस्क लेंगे? अगर सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं भी होती, अगर 10% लड़कियाँ अच्छी हैं तो आप क्यों रिस्क लेंगे? आपको क्या पता, आपको किसी इंसान का कैरेक्टर क्या पता? बाद में पता चलता है कैरेक्टर, पहले थोड़ी पता चलता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं अरेंज मैरिज तो घंटा आपको पता ही, आपकी गर्लफ्रेंड का की वजह होने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं कि आपको पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर क्या है। और अब दूसरा केस सुनाता हूँ, और भी दर्दनाक केस, ब्रदर्स मनप्रीत सिंह एंड पवनदीप।
ठीक है, ये दोनों भाई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। और ये जब केस मैंने सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया में कोई सेफ्टी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बहुत ही फेमिनिस्ट कंट्री है, आप यहाँ पे सिर्फ अकेले रह सकते हैं, बट अगर आपने किसी वीमेन से इंटरेक्शन के कुछ गलती की तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं पूरी तरह, ठीक है। इन लोग को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में डिटेन कर लिया गया था, वो भी 10 महीने के लिए। सोचिए 10 महीने, अगर आप 10 महीने के लिए डिटेंशन में हैं तो आपकी पे तो सैलरी गई, नौकरी गई, पैसा गया, इज्जत गई, सब कुछ गया, ठीक है। उसकी वाइफ ने 2012 में डिवोर्स लिया था आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज है, ठीक है। 1 साल के सेपरेशन होने के बाद जब उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया तो उसने डिवोर्स को कंटेस्ट करने की कोशिश की, और इस कंटेस्ट में उसने ये लिखा कि डाउरी केस भी फाइल किया उसने, और उसने ये केस ऑस्ट्रेलिया में भेजा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ। इनकी किस्मत अच्छी थी, ऑस्ट्रेलियन को सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एलिगेशन ये था कि जब इनकी शादी हुई तो इनसे डाउरी की डिमांड की गई, वही 15 लाख रुपए, जबकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 15 लाख रुपए। लेकिन ये डिमांड ऑफ डाउरी का जब आप पे ठप्पा लग जाता है, फोन नाइट नीट का जब आप पे अब्यूज हो जाता है, जो मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर होता है आपके ऊपर, उसको आप पे कोई पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। और लड़की का क्लेम क्या था, वो फिजिकली और मेंटली टॉर्चर की गई थी पिछले 5-6 साल में। और उससे भी बड़ा कि जब वो इंडिया गई 2011 में तो उसकी माँ और लड़के ने उसकी जान लेने की कोशिश की इलेक्ट्रिक वायर से, जबकि वो सो रही थी। और इंटरपोल पुलिस के नोटिस से ये ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया था जब वो दुबई में थे हॉलीडे पे, और ये सिर्फ एलिगेशंस थे, प्रूफ भी नहीं था, एलिगेशंस के बेसिस पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और मनप्रीत ने स्ट्रांगली रिफ्यूट किया, उसने भी बताया कि जब वो इंडिया में था भी नहीं जब ये एलिगेशन केस हुए थे, ठीक है। फाइनली यूएई गवर्नमेंट ने लिखा कि जब इंडियन अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो इन्होंने इनको जो भी है, इनके ऊपर जो भी केसेस हैं टाल दिए गए, ठीक है। फाइनली बहुत पैसा खर्च करने की लड़ाई करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2017 में इन लोग वापस आए, और ये जो पूरा जो लड़ाई धड़ाई थी, जो ऑर्डियल था, कम से कम उन्हें $300,000 लिविंग एक्सपेंस एज वेल एज लॉस्ट इनकम। आप सोचिए 300,000, $300,000, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। 1,50,00,000 रुपए लग गए इनको छुड़ाने में। क्या ये वर्थ इट है? आप मुझे बताइए, इस तरीके का रिस्क लेना वर्थ इट है? मैं तो बोलूंगा हर इंडियन लड़का जो शादी करने वाला उसको उससे पहले ये लिंक भेजिए और बोले कि बेटा तू क्या कर रहा है, ये देख, तेरे साथ ऐसा हो सकता है, सोच ले, 10 बार सोच ले शादी करने से। तू तब भी करेगा तो तू अपनी ही पैर पे तू खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं तो सब अपने दोस्तों, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को ही भेजा, उन लोग मुझे गाली देते हैं, कई लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। मैंने बोला भाई तुम्हारे साथ हो सकता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरे से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन सच है कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ जो तुम्हें सच बता रहा है, बाकी लोग नहीं बताएंगे तुम, ठीक है। और अभी भी इंडिया में उन पे चार्जेस चल रहे हैं, ठीक है, और उन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी डाल दिए कि वो इंडिया नहीं जा सकते, ये भी देखिए। और एक और केस में कि एक औरत ने लीगल एंड सिंगल कस्टडी जीत ली ऑस्ट्रेलिया में, और वो जो बेचारा आदमी है उसने कभी भी अपने बच्चे को और वाइफ को सालों से नहीं देखा है, और वो इंडिया एंटर भी नहीं कर सकता। सोचिए। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जब ये चीज़ मैंने पढ़ी तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया भी अब सेफ नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में जो फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस है उसको ऑस्ट्रेलियन लड़कियां तो वैसे ही अब्यूज़ करती हैं, ठीक है। तो अब उसको क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। 2008 में विक्टोरिया गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिन्होंने उसको रीडिफाइन किया है फैमिली वायलेंस को, यूजिंग कोवर्जन, थ्रेट्स, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज टू रिसीव अ डाउरी ईदर बिफोर और आफ्टर द मैरिज। सोचिए ये लेजिस्लेशन पास किया, मतलब अगर आपके ऊपर आपने लड़की को कुछ बोला भी तो वो उसे साइकोलॉजिकल अब्यूज बना सकती है। और जब ये लेजिस्लेशन पास हुआ मैं समझ गया कि ऑस्ट्रेलिया अब सेफ नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आप सिंगल रह के कुछ कर सकते थे,
बट अब तो कोई होप नहीं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने भी ऐसा कर दिया तो आपके तो पूरे लेने के देने लग जाएंगे। स्पेशली ये टारगेटेड है स्पेशली इंडियन मैन के लिए, क्योंकि डावरी और कौन सी कंट्री लेती है? जहाँ पे लड़कियां डावरी लेती हैं उनका तो उस कंट्री को कुछ कोई केयर नहीं करता। जहाँ पे लड़के लेते हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इंडियन लड़कों को टारगेट करके लॉ बनाया गया। क्योंकि अगर आप फॉरेन लड़की को भी डेट करते हैं मान लीजिए, और वो जाके बोल देती है कि इसने मुझसे डावरी मांगी, तो आपकी कहाँ की रहेगी? आप कहीं नहीं बचेंगे। तो अभी भी सेनेट इंक्वायरी चल रही है और रिकमेंडेशन फरवरी 2019 में बोला था इसके बारे में आएंगे। अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं हुई है, भगवान की दया से। और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एक्नॉलेज किया है कि ये जो है ये पूरे सारी विमेन को और अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया में कर रही, बट ऑस्ट्रेलिया का जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डावरी एंड डावरी लीगल अब्यूज। तो इनके लिए कोई स्पेशल केस, स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेल को टारगेट करने के लिए बोला गया, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेटमेंट डॉक्टर गुरदीप अरोरा ने डाला है। उन्होंने बोला है कि ये मैं आपको बताता हूँ, लेट्स मेक इट क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे कोई डावरी प्रॉब्लम है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में जो शादी होती है, जो यहाँ पे लेकर आते हैं, उसकी वजह से होती है, ठीक है। और फ्रैंकली आई एम ऑफेंडेड कि ये जो लॉ है ये टारगेटिंग इंडियन कम्युनिटी, ये लॉ जो अगर ऑस्ट्रेलिया में पास किया गया है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेल्स के ऊपर टारगेट किया जाएगा, ठीक है। और सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉज हैं, तो कोई एंटी डावरी लॉ की तो सिर्फ एंटी डावरी लॉ एक रिवेंज लेने का तरीका बन जाएगा, द वे इट हैज़ बिकम इन इंडिया। और यही एक टूल है। मैं आपको यही बताता हूँ, हो सकता है आपकी वाइफ अब अभी आपको चाहती है, अभी आपसे प्यार करती है, अभी आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ को चाहती है, मे बी 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल चाहेगी। और प्यार हमेशा अंत होता है, और जहाँ पे प्यार का अंत हुआ, लड़कियाँ क्या सोचती हैं, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं, वो दूसरों पे ब्लेम डालती हैं। 5% लड़कियाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं बस, बाकी लड़कियों क्या हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालना। और उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है 498 लॉ से लेके आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना। क्योंकि जब लड़कियां विंडेक्टिव होती हैं, रिवेंज लेने पे आती है, तो वो सोचती नहीं कि क्या होगा, वो पूरी सबको जला देने की, पूरी सबको ख़त्म करने की सोचती, और आपको पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। और उनके लिए इतना ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा पावर है कि वो आपकी पूरी और आपकी फैमिली की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती। और मेंटल टॉर्चर है, ठीक है। राजीव जो परमानेंट रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया हैं, जो कि मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ, इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक डावरी लॉ बनाएंगे, 80% ऑफ द टाइम वो लॉ इंडिया में फेल कर दिया गया, ठीक है। उसने बताया कि कितने सारे फॉल्स केसेस हैं और उसको कितनी बार इंडिया जाना पड़ा, घर से छुट्टी लेनी पड़ी, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी कोर्ट की हियरिंग हुई नहीं। सो इंडिया में ऑलरेडी लड़कियां बहुत मिसयूज कर रही हैं इस लॉ का, और ये इंसान से $400,000 $4 लाख एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की। आप सोचिए, उसने बोला आई थिंक दिस विल बी रियली डूम्ड, ऑलरेडी डूम्ड है। और पार्लियामेंट्री और सीनेटर से जितना भी आप प्रे करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर। जब तक उनके साथ नहीं होगा, दे डोंट केयर। आप कोशिश करिए, लड़िए जेंडर लॉ को न्यूट्रल बनाने के लिए। अगर आप एमआरए बनना चाहते हैं तो बनिए, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप कितना भी लड़ लें, आपकी जीत की कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ना छोड़ दें, लेकिन आप स्मार्ट होइए। आप ये जानिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन आग से बचाना अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन आग में हाथ डाल के एक्सपेक्ट करना कि मैं जलूँ नहीं।
इसलिए दोस्तों मैं बोलूँगा, आपके जितने दोस्त, जितने भाई लोग हैं जो स्पेशली फॉरेन कंट्री में रह के शादी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे ये सब चीज़ों से, उन सबको ये लिंक भेजिए। उन सबको बोलिए कि बेटा तेरे अभी कभी भी नंबर आ सकता है। मैं तो जितने भी मेरे दोस्त हैं शादी कर रहे हैं, मैं सबको ये सब लिंक भेजता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो, समझो, और ये मत बोलना बाद में नहीं बताया। लेकिन क्या होता है, बाद में होता है इनके साथ, और होते होते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या करोगे तुम? अब तुम क्या ही कर सकते हो? डालो इसमें 20, 30, 40, 50, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए, तब तुम निकलोगे इसमें से। और पूरी जिंदगी भर वो बस चुकाते रहोगे। नहीं है वर्थ इट दोस्तों, नहीं है। अपना टाइम, एनर्जी, अपनी लाइफ, अपना सम्मान नहीं तो अपनी फैमिली का न सोचिए। अपने माँ बाप, जिन्होंने आप, भले ही आपके माँ बाप को जिंदगी भर गाली दें कि बेटा तूने शादी नहीं की, ये नहीं किया, हमारी फैमिली का नाम नहीं बढ़ाया, ये नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें वो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा जब तुम्हारे माँ बाप जेल के सलाखों के पीछे। बस मेरा यही कहना था दोस्तों, और मैं हूं एक देसी ब्रह्मचारी, और तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। शेयर करें, कृपया लाइक करें, और लोगों को बताएं कि किस तरह के डेंजर के साथ वो खेल रहे हैं, किस तरह की आग के साथ वो खेल रहे हैं। आज की डेट में शादी करना लिटरली लॉटरी खेलने वाली बात है, जिसमें आप हारेंगे और आप बुरी तरह से हारेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर।